नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हमने बात की थी समास के भेदों के परिचय के बारे में, जिसमें हमने तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी के आगे भाग में द्वंद्व समास व द्विगु समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं हम समास के तीसरे भेद की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा होती है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दो पद होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के दोनों शब्दों के बीच समुच्चय बोधक शब्द और व या का लोप होता है। दोनों शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, और व या। जब द्वंद्व समास का हम प्रयोग करते हैं तो इन दोनों का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए दिन रात, दिन और रात। जब दिन और रात को एकदम संक्षिप्त करना होता है तब हम इसको लिखते हैं दिन रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। उदाहरण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। नर नारी, नर और नारी। माता पिता, माता और पिता। दूध रोटी, दूध और रोटी। घी शक्कर, घी और शक्कर। एक दो, एक या दो। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। तो इस प्रकार से जब और का लोप होता है, या का लोप होता है, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पदों का महत्व होता है, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा। आना और जाना, आना जाना। काला और गोरा, काला गोरा। पति और पत्नी, पति पत्नी। भाई और बहन, भाई बहन। जीवन और मरण, जीवन मरण। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। देव और असुर, देवासुर। उठना और बैठना, उठना बैठना। आगे है द्विगु समास। परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और जिससे समुदाय का बोध होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाचक गणना बोधक होता है, वह दूसरा पद प्रधान होता है एवं समूहवाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तो त्रि यानी तीन, तीन संख्यावाची हो गया। लोक, तीन लोकों का समाहार या समूह है। पंचवटी, पांच वटों का समूह है। इसके उदाहरण देखते हैं। रत्न, 9 रत्नों का समूह है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह है। त्रिवेणी, 3 वेणियों, वेणियों का अर्थ होता है धाराओं का समूह है। चौमासा, 4 मासों का समूह है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह है। नवरात्र, 9 रातों का समूह है। इस प्रकार से जब संख्यावाची और अंतिम पद दोनों मिलकर के जिस समास का निर्माण करते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में हमेशा प्रथम पद संख्यावाची ही होता है। अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला, द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी लिखने हैं। द्विगु समास की परिभाषा लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, द्विगु समास के 5 उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 4 समास के भेद पूरे होते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम कर्मधारय समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।